देखिए भाई स्टैटिक, ओके, तो R1 का नेक्स्ट होप क्या बनेगा, 1.2। R2 का नेक्स्ट होप ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। बताना भाई R1 का नेक्स्ट होप ये, R2 का नेक्स्ट होप 2, R3 का नेक्स्ट होप ये और ये, एग्री। R4 का .1.2 सर, ठीक है। देन R5 का, एग्री हो, सिंपल है, नेक्स्ट होप सामने वाला देखना है, एग्री। अब R1 पे इनडायरेक्टली नेट, अच्छा फटा, ये तो मैंने बताया नेक्स्ट होप। अब R1 पे बताओ कितने नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो R1 पे अवेलेबल नहीं है, जो R1 पे अवेलेबल नहीं। R1 पे जो अवेलेबल नहीं है 20, जो अवेलेबल नहीं है 20, 30, 40, 50, 182, 172, 142, कितने नेटवर्क नहीं है, काउंट करो, 7 नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहे R1 पे। तो R1 पे स्टैटिक राउट डिफाइन करने होंगे। R1 पे कितने, 7। R2 पे कितने हैं, गुड, R2 पे 6 है, R3 पे 6 है, R4 पे 6 है, R5 पे 7 है। मुझे राउट डिफाइन कर दीजिए अपनी नोटबुक के अंदर आईपी राउट स्टेटमेंट के साथ। ओके दोस्तों, ये टास्क था, आप लोगों ने किया। हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया R1 का, और भी सभी डिवाइस के सॉल्यूशन में ग्रुप में भेज दूँगा। लास्ट क्लास में मैंने टेलनेट एक्सप्लेन किया। तो टेलनेट से क्या है दोस्तों, रिमोट एक्सेस होता है, लाइक दैट एनी डेस्क। आप बैठे हो दिल्ली में, आपकी साइट है सपोज करो मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, आपकी साइट है चेन्नई में, आप चेन्नई में बैठे हो, आपकी साइट है JNK में, आप JNK में बैठे हो, आपकी साइट है दुबई में, अबू धाबी, अमेरिका, एनी। तो हम लोग क्या लेंगे, टेलनेट, रिमोट। बट टेलनेट का बग है, सेंडिंग और रिसीविंग किस फॉर्मेट में करता है, रीडेबल, तो यूज़ नहीं होता। उसकी जगह क्या यूज़ होता है, SSH। मैंने टेलनेट के पॉइंट्स नोट कराए थे आपको प्रॉपर। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या था, 23। किस पे, ग्रेट। टेलनेट किस पे काम करता है, TCP या UDP, TCP, इंटीरियर। गुड, इंटीरियर पूछता है आप लोगों से। अब दोस्तों बातचीत करूंगा किसकी, SSH, नोट करो। SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल। इट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट्स पोर्ट नंबर 22। It is a TCP based. It is used for remote login. But sending and receiving, Sorry, sir. but sending and receiving encrypted format. ब्रैकेट में नोट कर लेना, इसके बैकएंड में एल्गोरिथम है। विच एल्गोरिथम, RSA।
आइए दोस्तों, डिज़ाइन है R1 R2 R3, नॉर्मल डिज़ाइन जिस पे आप लोग काम करते हो। पिंग कर लेते हैं। आज जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को भी एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों के सामने। कहाँ पे पैकेट लॉस होता है, हुए ना 3 लॉस। तो पहले डिस्कस करते हैं आप लोगों से SSH। सबसे पहले आपका क्या चेंज होना चाहिए, होस्ट नेम। हालांकि मेरा चेंज था होस्ट नेम, हालांकि चेंज था मेरा, होस्ट नेम R1 था। देन यूज़र नेम, एनी यूज़र नेम जो आपका पासवर्ड दिल करे। देन इनेबल पासवर्ड, देन IP डोमेन नेम। ये डोमेन नेम अपने सर्वर डिपार्टमेंट से डिस्कस करोगे। कंपनी है, रजिस्टर्ड होगी। डोमेन चल रहा है google.com, insta.com, snapchat.com, फेसबुक, ट्विटर, BT, HCL, IBM, एनी नेम मैंने डिस्कस किया और उसने बताया कि आपका जो डोमेन रजिस्टर्ड है वो किस नेम से है, nb.com। मेरी बात आ रही है ना समझ में। देन क्रिप्टो की जनरेट RS से। जो अब तक कमांड बताई थी वो थी प्री रिक्वायरमेंट, बट जो भी एक कमांड टाइप कर रहा हूँ इस कमांड से SSH इनेबल्ड होगा। एंटर। क्या आया मैसेज, IBM क्या है, होस्ट नेम। NB क्या है, डोमेन नेम। हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल, 512। ये आ रहा है। मिनिमम कितना ले सकते हो, 360, 2048। मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट कितना आ रहा है, 500। इतनी बिट की एनक्रिप्शन करेगा। आप चाहते हो ज़्यादा तो इसके सामने टाइप कर दो, बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2048। एंटर। ये बोल रहे हैं जनरेट, वो बिट जनरेट हो रही है। SSH इनेबल्ड। आपका इस कमांड से SSH क्या हो चुका है, इनेबल्ड। आ गया मैसेज प्रॉपर। देन लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। जो बाय डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन फैच होती है वो किसकी होती है, टेलनेट की। मैंने फोर्सफुली बोलना है कि अब आप इंफॉर्मेशन किसकी फैच करो, SSH की। एंटर। लॉगिन, लॉगिन का मीनिंग है रिमोट लॉगिन, और लोकल का मीनिंग है कि R1 पे आके रिमोट ले और डिमांड करे R1 से यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एंटर। नोट करो हाउ टू कॉन्फ़िगर SSH। स्टार्ट करें सर। यहाँ तक मैंने बोला है ये कमांड है, इट्स मैंडेटरी, उसके बाद है, नहीं तो एरर आ जाएगा। ज़ारा पिंग SSH। नोट कीजिए, गो टू अदर राउटर देन टाइप SSH। SSH, how to take remote with the help of SSH, right, go to other router SSH क्वेश्चन मार्क लगाया, ध्यान देना। L stands for लॉगिन नेम। क्या था लॉगिन नेम, क्वेश्चन मार्क। अब डिमांड कर रहा है IP एड्रेस, क्या था IP एड्रेस, नोट करो हाउ टू टेक SSH L लॉगिन नेम। देन एंटर। क्या था पासवर्ड, SD। क्या था पासवर्ड, मैम आया समझ में, आप कहते हैं यूजर नेम पासवर्ड।
क्या रिमोट ले पा रहा हूँ? किस डिवाइस पे बैठा हूँ? अभी हम R1 पे है, राइट, रिमोट लिया हुआ है। मेरी डिमांड है कि उसका लैन डाउन करना है। क्या कमांड टाइप करूँ? F1/0। क्या यही है F1/0? यही है ना उसका टूवर्ड्स लैन? क्या कमांड टाइप कर दी? शट डाउन। ये सारा चेंजमेंट कहाँ पे हुआ है? R1 के। मैं बैठा कहाँ पे? R3 पे। रिमोट किसका ले लिया? R1 का। कर दिया डाउन। राइट और नॉट? ठीक है। आइए R1 पे। R1 देखना चाहता है किसने मेरा रिमोट लिया हुआ था। क्या कमांड टाइप की? शो यूजर। कर पा रहे हम चेक किसने मेरा एक्सेस लिया हुआ है? ये आ जाएगी लोकेशन, एक GNX एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे दिखा देंगे लोकेशन, राइट, नॉट से बिग इशू। सिस्को को यूज़र नेम है जिसने मेरा, अब देखो सिस्को, आप कंपनी वर्किंग हो, आईडी पासवर्ड तो उसी को बताओगे ना जो आपका नोन है, अननोन को थोड़ी बता पाओगे, राइट और नॉट? ग्रेट। सो अब क्या हुआ, कंपनी कह रही है हमारे पास है ना 3 इंजीनियर है, एक L1 पोस्ट का है, एक L2 पोस्ट का है और एक L3 पोस्ट का है। यहाँ पे ना L1 को मैं एक्सेस नहीं देना चाहता कि वो जाके क्या करे, राउटर के ग्लोबल बोर्ड पे चेंज करे, इरेज कमांड चलाए। इरेज बताई थी? इरेज, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन रीसेट हो जाती है। चलो कोई नहीं, मैं नहीं चाहता कि L1 यूज़र को क्या मिले, NVRAM को इरेज करने पर। बात भी ठीक है, फ्रेशर है यार, जस्ट क्या देखे, राउटर के इंटरफेस से जाके IP चेक कर ले, बस पिंग चेक कर ले, पिंग पंग चेक करके। मैं नहीं चाहता वो L3 पे जाके, मतलब L3 इंजीनियर वाला टास्क करे। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लॉन्च कर दूंगा यहाँ पे? प्रिविलेज लेवल। क्या बोला? प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल की रेंज होती है 0 to 15, और जो 15 होता है वो क्या होता है? फुल्ली एडमिन, दे कैन डू एनीथिंग। 15 फुल्ली एडमिन होता है, और उसके बाद ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनमें लेस एडमिन होता है। तो मैं इसको एक प्रिविलेज लेवल सेट कर दूंगा 5। अब ये मत सोचना 5 का मीनिंग 5 कमांड, जस्ट एक लेवल है, प्री डिफाइंड है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैं 5 इसको दे के चलूँगा। आप कुछ भी दे सकते हो, 6 7, मैं तो एक रैंडम नंबर उठाऊँगा। यूज़र नेम, क्या नेम बनाया? सेम। और क्या दिया? क्या रेंज आ रही है प्रिविलेज लेवल की? एग्री? क्या दिया? 5। क्या दिया? पासवर्ड। क्या दे दिया? पासवर्ड। सेम। नोट करो, हाउ टू क्रिएट यूज़र नेम विद द हेल्प ऑफ प्रिविलेज लेवल। आइए, और कहाँ से लॉगिन करूँ? किससे लॉगिन करूँ? क्या था पासवर्ड? क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, और देखो क्या क्या आ रहा है। यही कमांड ऑपरेशन कर पाएगा, रन कर पाएगा, अदर कमांड की परमिशन नहीं है। कॉन्फ्टी आ रहा है, रीलोड आ रहा है, इरेज आ रहा है, ये लो, परमिशन ही नहीं है भाई। L1 इंजीनियर है क्या, शो कमांड चलाए, ये लो। क्यों दूं परमिशन? क्या शो रन चलेगी? रन में चल गया, सब कुछ आ गया ना, लिमिटेड।
क्या चल रही है कमांड? एरर है ना? तो अब आया समझ में प्रिविलेज लेवल का क्या रेंज है प्रिविलेज लेवल की? 0 to 50। एग्री हो? जब आप लोग कोई राउटर लेते हो ना, राउटर बूट होता है, पता होगा आप लोगों को, जब राउटर बूट होता है तो बूट में सबसे पहले क्या चलाता है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर देता है सभी इंटरफेस को। देन नेक्स्ट क्या चलता है? रोम। रोम में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, राउटर के ऑन ऑफ का टाइम पड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट कहाँ पे आता है? फ्लैश। फ्लैश में क्या होता है? iOS। iOS स्टैंड्स फॉर इंटरनेटवर्क ऑपर, ठीक कह रहे हो, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लैश में होता है iOS डॉट बिन। इफ क्रैश, नेटवर्क के क्राइसिस तो आनी है भाई, इफ क्रैश तो डिवाइस बैक मार जाएगा। विच मोड? रोमन मोड। देन राउटर गो टू एनवीरैम। एनवीरैम स्टैंड्स फॉर नॉन वोलेटाइल, परमानेंट होती है भाई। इफ अवेलेबल गुड, अदरवाइज राउटर गो टू रैम। नोट कर लीजिए राउटर बूटिंग सीक्वेंस। दोस्तों ये राउटर बूटिंग सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या चलता है डिवाइस में? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सभी इंटरफेस पे क्या करता है? पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्या चलता है? रोम। रोम में क्या होता है आपका? मिनी iOS, यू कैन से मिनी iOS। जैसे आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या होता है? बायोस। फ्लैश, फ्लैश में क्या होता है? iOS। iOS स्टैंड्स फॉर डॉट बिन होता है, राइट। इफ क्रैश, क्रैश करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या होती है? एनवी रैम। एनवी रैम क्या होती है? परमानेंट। WR चलाते हो। रैम वोलेटाइल होती है। लेट्स सी डिस्कस करते हैं। तो ये पता होना चाहिए राउटर पे रजिस्ट्री वैल्यू होती है। क्या वर्ड यूज़ किया? रजिस्ट्री वैल्यू होती है, रजिस्ट्री वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0x2102। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2142। एक्स है, एक्स एक्स 2102 फॉर डेटा से, फॉर डेटा सेविंग। जो डेटा की सेविंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन, वो किसके भी आपसे होती है? 2102। और जो 2142 है एनवीरैम बाईपास। एनवीरैम बाईपास, या काफ़ी लोग इसको बोलते हैं पासवर्ड ब्रेकिंग। कमांड के थ्रू देख सकते हैं। राउटर पे कमांड टाइप करनी है, शो वर्जन। क्या सर? क्या है? सो वर्जन। कोई भी राउटर ले लो जो आपका दिल करे। यस और नो? शो क्या रही है वैल्यू? जीरो एक्स टू वन जीरो टू। चलो भाई 0x2102। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ कोई पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड। क्या सेट कर दिया ना? लॉगिन। क्या चला दूँ? बता रखा है कंसोल पासवर्ड सेट करना। क्या कमांड टाइप कर दी? राइट कर दिया, रीलोड कर दिया।
क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या है पासवर्ड? पता ही नहीं है, राइट? सर इस पर रिमोट भी कमांड चला सकते हैं, रीलोड की जगह नहीं चला सकते? पासवर्ड डिमांड कर रहा है, नहीं पता। नहीं पता तभी तो हम रिकवरी करेंगे, राइट और नॉट? पासवर्ड ब्रेकिंग, तो नोट कीजिए हाउ टू ब्रेक राउटर iOS पासवर्ड। तो क्या करेंगे भाई, पहले राउटर पे जाएंगे फिजिकली, और फिजिकली क्या करेंगे, इसको ऑफ देन ऑन। क्या करें? ऑफ देन ऑन। CLI पे जाके कीबोर्ड पे कंट्रोल C करना है जी, बूट मोड पे आने के लिए, रोमन मोड पे आने के लिए। हाँ जी, कंट्रोल C। इसको फ्लैश पे ही ब्रेक करना है, रोमन पे ही ब्रेक करना है। दोबारा देख लो। और सर ऑन ऑफ के बाद आपने फिर क्या करें? ऑफ देन ऑन, देन CLI पे कंट्रोल C, कीबोर्ड पे कंट्रोल C बटन होता है। एग्री? विच मोड? रोमन मोड। यहाँ कमांड विच मोड? यहाँ कमांड टाइप करनी है CONFREG 0x2142, एंटर। क्या कमांड टाइप करूं? एंटर। यस और नो? नो। क्या डिमांड किया? पासवर्ड? नहीं ना, ठीक है भाई, ऐसा ही हुआ ना। तो यहाँ क्या कमांड टाइप करेंगे अब? शो वर्जन। क्या वैल्यू चल रही है भाई? भाई 2142 पे भी नहीं लेफ्ट करने, क्यों? क्योंकि 2142 बोलता है यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई तो मैं उसको रीड नहीं करूंगा। ये भी गलत है। पासवर्ड तो ब्रेक कर दिया, अब आपने एक प्रैक्टिस बनानी है। उसके बाद क्या चेंज करेंगे? कॉन्फिग 0x21 नोट करो। आफ्टर दैट रजिस्ट्री वैल्यू चेंज, देन क्या चलाना है? WR। अब क्या करना है आप लोगों ने? शो वर्जन देखने के लिए। क्या बोल रहा है भाई? अभी भी सेम है, बट नेक्स्ट रीलोड पे मैम क्या सेट हो जाएगा? 2101। अरे एग्री? तो क्या करूं भाई? क्या चलाऊं? शो एग्री। डिमांड ये है कि मैं पासवर्ड तो ब्रेक हो गया, बट मेरी जो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर से मेरी चल रही थी, मैं कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ क्या चाहता हूँ? एज इट इज़। क्या करोगे भाई? आइए, होस्ट नेम IBM कर दिया, एक IP राउट डाल देता हूँ फर्जी सा ऐसा ही। एग्री? क्या करें? एक कॉन्फ़िगरेशन कर दी ना, क्या डिमांड कर रहा है? पासवर्ड क्या करूं? ऑन ऑफ। क्या करूं? क्या कमांड टाइप करें? ऑन फ्रेश
देन यस और नो, कुछ भी नहीं है डेटा, क्या कमांड टाइप करनी है यहाँ पे, इस केस में क्या कमांड टाइप करेंगे, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एनवीरैम बाईपास होती है, इरेज नहीं होती, और जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो कहाँ पे रहती है, स्टार्टअप में। एंटर। क्या उस टाइम पढ़ा हुआ IBM, यही IP थी, यही राउट था, यही पासवर्ड था। क्या करे भाई, कॉपी कहाँ से, मेरा कॉपी हो जाए कहाँ से, स्टार्टअप से, और कहाँ पे पहुँचे, रनिंग में। क्या आ गया, अरे आ गई ना कॉन्फ़िगरेशन। पासवर्ड को हटा देते हैं। क्या है पासवर्ड हटाने की कमांड, एग्री, ऐसा तो सर कोई अननोन पर्सन भी होगा वो भी ब्रेक कर सकता है। ओके। राइट करते हैं दोस्तों, राइट करना मत भूल जाना, राइट और प्लस वैल्यू पे याद रखना, वैल्यू ओके। सो क्या चल रही है वैल्यू, वैल्यू चेंज कर देना याद करके, कॉन्फिग 0x21 क्या टाइप करूं, नोट करा दिए थे, राइट, राइट मत भूल जाना, और क्या करें, रीलोड। एग्री सर, आपका क्वेश्चन था, मुझे डेटा चाहिए, डेटा एज इट इज मिल चुका है, जी सर, हाँ। राइट, पासवर्ड ब्रेक हो चुका है, और कुछ मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब ये राउटर है F00 F00 1.2, जीरो जीरो PB R1 R2। दोस्तों पिंग कर रहे हो, पैकेट लॉस आ रहा है, और सभी क्या हो रहे हैं, सक्सेस। क्या हो रहा है लॉस के पीछे, क्या प्रॉब्लम्स है दोस्तों, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क कंस्ट्रक्शन, राइट, क्या बोलते हैं, आर्क कंस्ट्रक्शन। तो अब R1 से R2 को आप पिंग करते हो, तो दोस्तों आपको पता है 3 लेयर काम करती है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर पे क्या रेडी होगा आपका, IP पैकेट, सोर्स IP क्या अटैच होगा, 1.1, और डेस्टिनेशन क्या होगा, 1.2। ये नेटवर्क लेयर पे क्या जनरेट हुआ था, ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब ये गया डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे आर्क मेंटेन की बात करता है, किसकी, आर्क, उसको मिलती नहीं है, उसको डेस्टिनेशन मैक मिलता ही नहीं है, बोल रहा है डेस्टिनेशन मैक नहीं है, बोल रहा है भाई आर्क को, इस पैकेट को क्या कर दो, होल्ड कर दो, नहीं जाएगा, और बोल रहा है एक न्यू पैकेट जनरेट करो, विच पैकेट, आर्क पैकेट, ये जो मैं जनरेट करने वाला हूँ, विच पैकेट, आर्क। सोर्स क्या बनेगा, 1, डेस्टिनेशन क्या बनेगा, 2, सोर्स मैक क्या बनेगा, 00 AA, और डेस्टिनेशन मैक कितने F, 12। इट इज ए फिक्स ब्रॉडकास्ट मैक। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन मैक। यदि आपका डेस्टिनेशन मैक नहीं होता तो इट इज़ ए फिक्स लेयर 2 ब्रॉडकास्ट मैक। क्या बोलते हैं, लेयर 2।
कितने एफ लग गए? 12 एफ, राइट। जो ये पैकेट है, विच पैकेट? आर पैकेट, और इसके अंदर जो ऑपरेशन कोड लगेगा, क्या लगेगा? 0x1। इट्स कॉल्ड ऑपरेशन कोड 0x1। कहाँ पे आया पैकेट? R1 से R2 पे। R2 को पता चला ये तो भाई आर्क की रिक्वेस्ट लेके आया, क्योंकि इसने ऑपरेशन कोड ओपन किया। क्या था ऑपरेशन कोड? 0x1। यहाँ से क्या आया उसका रिप्लाई? क्या लगा? RA RA रिवर्स। क्या लगा? 0x2। इस 0x2 का मीनिंग क्या है? इन्वर्स कर देगा चीज़ों को। कर दो भाई इन्वर्स। गुड। सोर्स क्या लगेगा? 1.2 डेस्टिनेशन 1, सोर्स में 00 BB और डेस्टिनेशन 00 AA। ये जो आएगा RARP। आपको पता है ARP कैसे काम करता है? IP to MAC, और RARP MAC to IP। दोस्तों इस दरमियान आपका एक पैकेट क्या हो जाता है? लॉस, आर्क प्रोसेस के, राइट। अब इसने पैकेट को क्या किया था? होल्ड। इस होल्ड को हटा के अब क्या लगाएगा? सोर्स में 00 AA, और डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा? 00 BB। दोनों एंड पर आर्क टेबल मेंटेन हो जाएगी। अब FFF नहीं लगेगा फर्स्ट टाइम। कोई डाउट? अब जाएगा पैकेट और उठा के क्या आ जाएगा? एक। अब आपका प्रॉपर ICMP काम करेगा। यदि आपका आर्क मेंटेन नहीं है तो ICMP को होल्ड करेगा और आर्क प्रोसेसिंग करेगा, आर्क कंस्ट्रक्शन करेगा, आर्क टेबल मेंटेन करेगा। एग्री? जो आर्क टेबल मेंटेन रहती है राउटर पे, वो कितने टाइम रहती है? 4 आवर्स, 4 घंटे तक वाइस वर्सा एंट्री रहती है। डिज़ाइन है भाई R1 R2। क्या IP डिफाइंड है? 1.1। एग्री? क्या कौन टाइप की? किसका मैक है ये? खुद का। कह रहे हो देखना है तो क्या कमांड टाइप करूं? यदि राउटर की किसी भी इंटरफेस का मैक चेक करना हो तो शो इंटरफेस और इंटरफेस का नंबर। क्या रियली आ गया? ये कमांड थी भाई, और ये क्या आ गया? मैक एड्रेस। किसका? सेल्फ का। एग्री करते हो? बट आर्क के अंदर किसकी एंट्री नहीं आ रही? R2 की। किसकी नहीं आ रही? क्या करे भाई? R2 पे आए, किसकी एंट्री आ रही है? R2 की। R1 की नहीं आ रही ना। प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, R1 है, R2 है, चेक करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी ये मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्क मेंटेन। हमने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद हम बैक आए और देखते हैं आर्क का आउटपुट। दोस्तों 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे, एक रियल टाइम होता है और एक क्या होता है? सिमुलेशन। तो हम बातचीत करेंगे किसकी? सिमुलेशन की। क्लिक कर देना भाई सिमुलेशन। जब आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे आपके मैसेज चलेंगे लेफ्ट एंड राइट से। यहाँ से मैंने एक, ये सोर्स है और ये क्या है? डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स का मीनिंग है जहाँ से आप जा रहे हो, डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँच रहे हो, रीच कर रहे हो। करो ओपन। इसने 2 पैकेट ओपन कर दिए भाई। पहला पैकेट है ICM
और दूसरा क्या है आर सोर्स 1.1 और डेस्टिनेशन क्या है 1.2। मैसेज टाइप क्या आ रहा है 8। समझाऊंगा 8 भी क्या है। ICMP के टोटल कोड होते हैं 0 to 8, बाद की बात है। लेयर 2 पे क्या पास आया और बोल रहे हैं कि इस पैकेट को मैं ड्रॉप करूंगा। क्यों ड्रॉप करेगा? क्योंकि भाई ये मेरी आर्क टेबल में एंट्री नहीं है। अच्छा जी, क्या कमांड टाइप की शो क्या बता रहा है देखो। तो क्या जो है हमेशा पहला पैकेट जो है एंट्री नहीं होगी तो उसको जो है वही करेंगे और फिर पहला पैकेट जो जाएगा एंट्री तो रहेगी नहीं हमेशा, तो क्या वैसे ही जो है उसको जो है एंट्री नहीं करेंगे उसको मैक एड्रेस फाउंड नहीं होगा। उसको मैक एड्रेस फाउंड नहीं होता है, इसलिए ड्रॉप होना ही ये हमेशा ही रहेगा। ऑलवेज। इनकम्प्लीट ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे आया और क्या बता रहा है DB01 किसका मैक है खुद का, और कितने F 12F। क्या बोल दिया आर पैकेट है। राइट, आउटबाउंड पीडीयू के अंदर चेक करो ऑपरेशन कोड क्या आ रहा है 0x1। राइट, क्लोज। क्या किया यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करो, कहाँ पे पहुँच गया R2। अब R2 रेस्पॉन्स देगा क्योंकि डेस्टिनेशन IP है। चेक करो आया है इन DB01 खुद का मैक FFF। E301 किसका मैक है R2 का, और 0006 R1 है ना। आउटबाउंड इनबाउंड में ऑपरेशन कोड क्या है जो आने वाला था 0x1, और आउटबाउंड जाने वाले में ऑपरेशन कोड क्या है 0x2। क्या करें कैप्चर, जैसे आप कैप्चर करोगे पैकेट कहाँ पे पहुँच गया क्या रियली। अरे अपडेट हो गई एंट्री, वाइस वर्सा बोला था आर्क मेंटेन हो गई। कह रहे हो दोबारा करके दिखाओ, बोल रहे आर्क अपडेटेड, न्यू कर दो, फिर दोबारा लेके आ रहा हूँ। ये सोर्स है और ये क्या है टेस्ट। अब नहीं हुए ना 2 पैकेट जनरेट, करो कैप्चर। सक्सेस है ना। न्यू करो और जब पिंग करो तो रियल टाइम पे क्लिक कर देना, R1 पे आना, पिंग। किसको पिंग करूं? क्या जा रहा है? यस सर। हुआ लॉस? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ लॉस? राइट, मैं क्या कर दूं राइट, और राइट करके क्या करूं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि क्या होगा राउटर पे। एंटर। क्या R2 की एंट्री है तो इसका मीनिंग आर्क टेबल सेव नहीं होती, आर्क होती है डी रैम में ऑलवेज, NV रैम में सेव्ड नहीं। कह रहे हो पिंग कराओ तो एक पैकेट क्या होना चाहिए लॉस होना चाहिए। क्या रियली हुआ लॉस? क्यों लॉस हुआ? आर्क टेबल मेंटेन हुई। कह रहे हो शो आर्क दिखाओ, क्या मेंटेन्ड है? एग्री। कह रहे हो दोबारा पिंग कराओ, क्या लॉस होगा? एग्री हो? राउटर है, अगेन राउटर है, अगेन राउटर, क्या लगाया स्विच पीसीज, फिर क्या लगाया स्विच पीसीज,
ये मैक एड्रेसेस है। यार क्वेश्चन है, ये A1 यूज़र है और ये यूज़र है C1। A1 C1 से पिंग करता है, क्या करता है? पिंग। पिंग स्टैंड्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क। PING स्टैंड्स फॉर, चेक द कनेक्टिविटी। ठीक है, पिंग टू चेक द PING स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, GRO ग्रोफर। क्या करता है? सॉरी सर, पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, GRO ग्रोफर। पिंग का साइज कितना होता है? पिंग का साइज 100 बाइट होता है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ये A1 है और ये C1 है। सोर्स IP क्या अटैच होगा? 1.10.2 और डेस्टिनेशन क्या लगेगा? 30.2। एग्री हो? और सोर्स में क्या लगेगा? 00 FC और डेस्टिनेशन में क्या लगेगा? 00 गुड FF। कितने F? 12 F। सॉरी, सोर्स मैक लगेगा 10.2, सोर्स IP लगेगा 10.2, डेस्टिनेशन IP लगेगा 30.2। सोर्स मैक फाइंड आउट करने गया, राइट? क्या फाइंड आउट करने गया? सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, राइट? सोर्स मैक तो है बट डेस्टिनेशन मैक अवेलेबल नहीं है। तो ये पैकेट कौन सा था भाई? इस पैकेट को क्या कर देगा? और एक न्यू पैकेट जनरेट करेगा। विच पैकेट? R पैकेट। सोर्स क्या बनेगा? 10.2। डेस्टिनेशन क्या बनेगा? 10.1। सोर्स मैक 00 FC और डेस्टिनेशन मैक FFF। कितने F? 12। अरे आया समझ में दोस्तों? पहले क्या रिजोल्व होगी? R, उसके बाद होगा प्रोसेस स्टार्ट। कहाँ पे पैकेट पहुंचा? स्विच। स्विच का जो ब्रेन है वो मैक पे काम करता है। बोला क्या आया? बोला FF। भेज दो सबके पास भाई। डिस्कार्ड डिस्कार्ड डिस्कार्ड। स्टूडेंट कहते हैं इन्होंने डिस्कार्ड क्यों कर दिया? किसके भी आपसे डिस्कार्ड किया? IP के भी आपसे। IP तो मैच ही नहीं हुई। सेम टाइम पैकेट कहाँ पे पहुंचा? राउटर बोला भाई मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो मेरी IP लेके आया है, तो ये क्या देगा? आर्प का रेस्पॉन्स। क्या देगा? काफ़ी लोग आर्प का रेस्पॉन्स बोलते हैं, काफ़ी लोग आर्प का रिप्लाई बोलते हैं। क्या बनेगा? सोर्स, राइट? सोर्स क्या बनेगा? 10.1। डेस्टिनेशन क्या बनेगा? 10.2। सोर्स में क्या लगेगा? AA18 और डेस्टिनेशन 00 FC। इसको जो लेके आएगा वो कौन लेके आएगा?
RARP, और ऑपरेशन कोड क्या लगा देगा 0x2। अरे एग्री हो? बैक आया भाई, बैक आया डायरेक्ट। एंड मशीन तो वेट कर रही थी, आर भेजा था भाई, बोले यस रिजॉल्व, क्या आर रिजॉल्व, एग्री, ठीक है। तो इस दरमियान आपका पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ, वो तो होल्ड करके बैठा था अपनी बफर में, राइट, गया ही नहीं था डेस्टिनेशन के पास। ठीक है, होल्ड था, ये बोल रहा होल्ड हटा दे, बोला हटा दूंगा, हटा दिया, होल्ड हटा दिया, और ICMP जनरेट हुआ। सोर्स IP क्या है भाई 10.2, डेस्टिनेशन क्या है 30.2, सोर्स में 00 FC और डेस्टिनेशन में AA18। मेरी बात सुनना, जब भी LAN से WAN पैकेट जाएगा, क्या बोला, LAN से WAN, जब नीचे से ऊपर ट्रैफिक जाएगा, आप घर से बाहर निकलोगे, आपका पैकेट घर से मतलब नेटवर्क से बाहर निकलेगा, तो दोस्तों डेस्टिनेशन में क्या लगेगा 0018, ऑलवेज LAN टू WAN। आपके गेटवे का मैक लगते हो, IP फिक्स रहेगी, बट मैक एवरी एग्जिट पे क्या होगा चेंज। क्या बोला मैंने, मैक एवरी एग्जिट पे क्या होगा चेंज। अरे एग्री हो? तो यहाँ पे 3 लेयर काम करेगी, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल। नेटवर्क लेयर क्या रेडी करेगी, IP हेडर, पूरे 2 घंटे लगाए थे समझाने में हेडर, IP हेडर। डेटा लिंक लेयर पे क्या अटैच होगा, फ्रेम। फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होता है, SFT से फ्रेम स्टार्ट होता है, एंड होता है FCS पे जाके, ठीक है। आया ट्रैफिक कहाँ पे, तीनों लेयर ने काम किया, डेटा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। पैकेट कहाँ पे पहुँच गया, राउटर। सबसे पहले इस इंटरफेस पे आके कौन सी लेयर एंटरटेन करेगी, फिजिकल लेयर। क्या चेक करती है, कनेक्टिविटी। देन नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर, फ्रेम ओपन होगा और बोलेगा हाँ मेरा ही है, तो मैच हो गया ना, फ्रेम ओपन हुआ, बोला मेरा ही है। देन नेक्स्ट किसको हैंड ओवर कर दिया, नेटवर्क लेयर, ग्रेट। नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में जो प्रेफरेंस दी जाएगी, वो प्रेफरेंस दी जाएगी C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड और S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। आप बोल रहे थे ना AD क्या है, मैं बोलूँ बहुत मेजर चीज़ें समझाऊंगा, अब नोट करो अबाउट AD। कहाँ पे AD वैल्यू रेंज 0 to 255, 0 is more trusted and 255 unknown, lowest AD value network must be preferred on the routing table। कौन से नेटवर्क को प्रेफरेंस देगा ये, जिसकी AD लोवेस्ट हो। तो भाई कनेक्टेड की जो AD वैल्यू है ना, मेरे पास जो कनेक्टेड रहते हैं उसकी AD वैल्यू क्या रहती है 0, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको मैं चेंज कर पाऊँ। और स्टैटिक की क्या है 1, ये चेंजेबल है, करके दिखाऊंगा। अब राउटर पे ट्रैफिक आया, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा, C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। तो भाई कनेक्टेड तो है ही नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 30 लेके आया ना, तो R1 बोलता है भाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट R1 बोलता है मैं सेंड कर दूंगा। तो R1 के अकॉर्डिंग 30 कहाँ पे है, राउटिंग चल रही है स्टैटिक राउटिंग, बताइए 30 कहाँ पे है, ठीक कह रहे हो आप, R1 के अकॉर्डिंग R2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने राउटिंग नेक्स्ट होप ये दिया हुआ है ना। तो R1 ने बोला भाई ट्रैफिक कहाँ पे है, R2 पे, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इस केस में यदि ARP यहाँ पे मेंटेन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ARP टेबल मेंटेन करेगा ना। चलो मैं सपोज करके चल रहा हूँ ARP मेंटेन है, ठीक है, पैकेट को बाहर निकालेगा। निकालने के लिए बोल रहे हैं पहले कौन सी लेयर आएगी दोस्तों, यहाँ पे 3 लेयर एंटरटेन करेगी, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल। नेटवर्क लेयर पे क्या रेडी होगा, IP हेडर। क्या चेक करेगा, पूरा TTL वगैरह, राइट, TTL समझाऊंगा, पूरा हेडर डिटो समझाया था आपको वर्जन से लेके और लास्ट डेटा तक। फिर कहाँ पे आया, डेटा लिंक लेयर, मैक चेंज हो जाएगा और क्या लग जाएगा, सोर्स मैक 00 AA और डेस्टिनेशन क्या लग जाएगा 00 PP। देन कहाँ पे आएगा,
आईपी सब सेम रहेगा। फिक्स सर, आईपी के भी आपसे कनेक्टिविटी होगी सर। ज़्यादा डेस्टिनेशन तक पहुंचनी है ना वही है। दिखाते हैं कहाँ पे आया भाई, फिजिकल लेयर। गुड। अब फिजिकल लेयर अपनी मीडिया सेट करके भेज देगी। बोला हम चले, ये लो। कौन सी लेयर एंटरटेन करेगी? फिजिकल लेयर। क्या चेक करेगी? देन किसको देगी? डेटा लिंक लेयर को, फ्रेम। और मैक के भी आपसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये तो मेरा ही पैकेट है भाई, आने दे, मेरा है, एक्सेप्ट कर लिया, मैक था ना। देन नेक्स्ट कहाँ पे गया? नेटवर्क राउटिंग टेबल, खोल दिया पैकेट और बोला R2 को, ये लो आपके लिए पैकेट आया है। R2 राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा और लुकअप करने के बाद बोलेगा भाई मेरा तो नहीं है। C स्टैंड्स फॉर, बोला मेरा तो नहीं है। R2 बोले बट हाँ C पे नहीं है, S पे देख लो। तो आप लोग ये देख पा रहे हो, लोएस्ट एडी वैल्यू नेटवर्क को प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। बोला मेरा नहीं है, तो R2 बोलता है मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ना आर्क टेबल मेंटेन है तो ठीक है, अदरवाइज आर्क टेबल के लिए पैकेट को क्या कर देगा? ड्रॉप। इमरान जी आ रहा है समझ में? आप कह रहे थे हर बार ड्रॉप होगा, मैं बोला हाँ हर बार ड्रॉप होगा। एग्री हो भाई? ठीक है। यहाँ 3 लेयर एंटरटेन करेगी। विच लेयर? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, आप मेंटेन है, मैं सपोज करके चल रहा हूँ। तो नेटवर्क लेयर क्या रेडी होगा? आईपी हेडर डिटो। देन नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर क्या मेंटेन करेगा? फ्रेम। क्या लगाएगा? सोर्स मैक 00 CC और डेस्टिनेशन मैक TT 00 TT। देन लो भाई चल दिया। विच लेयर? फिजिकल। देन क्या करेगा डेटा लिंक लेयर पे? मैक एड्रेस, बोलेगा मेरा ही है भाई। देन नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, आईपी हेडर, राउटिंग टेबल को हैंड ओवर किया और R3 बोला हाँ भाई ये तो मेरा ही है, क्योंकि C स्टैंड्स फॉर, बोला भाई गुड भाई। कहाँ पे आया? नेटवर्क लेयर, आईपी हेडर रेडी हुआ। देन कहाँ पे आया? ना अभी तो राउटर पे खेलेगा, देखना राउटर पे डेटा लिंक लेयर। और उसको भाई होल्ड मारा, बोले रुको भाई जाने नहीं दूंगा क्योंकि इसकी तो आर्क मेंटेन नहीं है 30 के नेटवर्क की। बोला है मेरे में, अब नीचे देख के आता हूँ, है नहीं। नीचे गार्ड के पास कोरियर वाला आ गया, तो बोलता भाई मैं देख के आता हूँ, है नहीं, रुक जाइए आप। इसका मीनिंग वो देख के आता है या नहीं। तो इस पैकेट को होल्ड मार के और न्यू पैकेट जनरेट करेगा। सोर्स आईपी क्या लगाएगा? 30.1। डेस्टिनेशन क्या लगाएगा? 30.2। सोर्स मैक क्या लगाएगा? 0020। अरे ये रहा। और डेस्टिनेशन मैक F आर पे ना कितने F? 12। F लगा दिया, भेज दिया। क्या करेगा स्विच? ब्रॉडकास्ट। ओके ठीक है। एंटर। रिसीव्ड, ये सभी क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। ये आपका रेस्पॉन्स देगा। सोर्स क्या बनेगा? 30.2। डेस्टिनेशन क्या बनेगा? 30.1। सोर्स में 10 AA और डेस्टिनेशन 0020। एग्री? गया भाई। आर्क रिजोल्व। होल्ड हटाएगा अब। होल्ड हटाएगा और बोलेगा ठीक है आर्क रिजोल्व है। सोर्स क्या बनेगा? सोर्स बनेगा 10.2 सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन 30.2, सोर्स में 0020 और डेस्टिनेशन 10 AA।
आगे ना एंट्री, कौन सी लेयर एंटरटेन करेगी पहले? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, मैक मैच हो गया, और देन नेक्स्ट फिजिकल लेयर, आउट कर दिया। ये आया भाई, कहाँ पे पहुँचा? स्विच के एंड मशीन पे। कौन सी लेयर एंटरटेन करेगी? फिजिकल लेयर। देन क्या मैच करेगी? मैक एड्रेस। देन नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। यस, आई गॉट इट। ये जो आई है ये ICMP की इको रिक्वेस्ट आई है। क्या बोला? इको रिक्वेस्ट। ICMP आया है, अब ICMP का क्या जाएगा? रिप्लाई। आप पिंग करते हो गूगल को, करते हो ना, फिर गूगल का रिप्लाई आता है। अब ये रिक्वेस्ट आई है, अब गूगल का क्या जाएगा? रिप्लाई जाएगा। आप देखते हैं भाई, रिप्लाई उल्टा कर दो। बताओ भाई, सोर्स क्या बनेगा? डेस्टिनेशन सोर्स मैक 10, डेस्टिनेशन मैक 0020। सर बताया था लेन से वैन पैकेट जाएगा गेटवे मैक, एवरी एग्जिट पे चेंज होता रहेगा। एग्री हो? फर्स्ट लेयर कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर। क्या रेडी होगा? IP हेडर। देन नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर, फ्रेम रेडी करेगा। देन नेक्स्ट फिजिकल लेयर। एग्री हो? विच लेयर? नेटवर्क लेयर। देन नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर, क्या करेगा? फ्रेम। देन नेक्स्ट क्या करेगा? आइए भाई, कहाँ पे पहुंचा ट्रैफिक? स्विच। स्विच से कहाँ पे गया? राउटर। विच लेयर? फिजिकल लेयर। ठीक बोला। देन नेक्स्ट ग्रेट, मैक मैच हुआ, बोला मेरा ही है। देन नेक्स्ट क्या हुआ? राउटिंग टेबल कर दिया एंड ओवर, और R3 ने बोला कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड को दिया प्रेफरेंस, C नहीं तो किसके पास आया? S बोले तो स्टैटिक। बोलता हाँ भाई, ये जाएगा पैकेट। R3 किसको देगा? R2 को। चेंज करेगा। यहाँ भी 3 लेयर दोस्तों। फर्स्ट विच लेयर? नेटवर्क लेयर। क्या रेडी करेगा? IP हेडर। देन नेक्स्ट सोर्स मैक क्या लगाएगा? 00 DD, और डेस्टिनेशन मैक 00 CC। देन नेक्स्ट फिजिकल लेयर। निकाल दिया पैकेट। विच लेयर? फिजिकल लेयर। क्या चेक करेगा? कनेक्टिविटी। देन नेक्स्ट आया था डेटा लिंक लेयर। क्या चेक करेगा? फ्रेम मैक। ठीक कह रहा है। देन नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। क्या करेगा? राउटिंग टेबल। किसको हैंड ओवर किया? R2 को। प्रेफरेंस किसको देगा? C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड KD वैल्यू 0, तो कनेक्टेड पे नहीं है। देन C के बाद किसको देगा? S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। तो बोले भाई R2 में तो भेज दूंगा पैकेट। किसको? अच्छा, तो बोले भाई दोबारा से रेडी करो। एक वर्ड होता है एनकैप्सुलेट, एक वर्ड होता है डिकैप्सुलेट। हम कैप्सूल खाते हैं, वो एनकैप्सुलेट होता है, हमारे स्टमक में जाके काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट? जो भी उसका आपने पेन का, राइट, या जो भी आपने जिस चीज़ के लिए आपने लिया हुआ कैप्सूल, तो एनकैप्सुलेट एंड डीकैप्सुलेट, राइट? फ्रेम एनकैप्सुलेट होता है, राइट, फिर जाके डिवाइस पे डेस्टिनेशन पे जाके क्या हो जाता है? डीकैप्सुलेट। तो R2 ने बोला भाई नहीं है, बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा, रेडी हो गया। विच लेयर? नेटवर्क लेयर। क्या करेगा? IP हेडर। देन नेक्स्ट क्या करेगा? मैक। क्या लगाएगा? और डेस्टिनेशन मैक, हाँ सोर्स। देन निकल दिया भाई। विच लेयर? फिजिकल लेयर। क्या चेक करेगा? देन नेक्स्ट क्या चेक करेगा? ठीक है। देन नेटवर्क लेयर।
राउटिंग टेबल, और R1 बोलेगा हाँ ये तो कनेक्टेड है, मेरा पर्सनल नेटवर्क है, आने दो इसको। ठीक है भाई, इस इंटरफ है राइट। कौन सी लेयर एंटरटेन करेगी सबसे पहले? आते होते आते हो R1 पे R1 पे तो पहले नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस रेडी होगा, खोल दिया था ना पैकेट, बोलो रेडी कर। देन नेक्स्ट डेटा लिंक मैक लगेगा AA18 और डैशेस मैक 00 FC, यही था ना। और फिजिकल लेयर से क्या कर देगा? आउट। चल पड़ा भाई, पहुंच गया। कौन सी लेयर पे क्या चेक करेगा? देन नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर पे, देन नेक्स्ट यस, इको रिक्वेस्ट गई थी, इको का क्या आ गया? रिप्लाई, यस आई एम देयर, हैप्पी, कनेक्टेड। आइए दोस्तों, मैं इस पे फ्लो समझाऊंगा। मैंने मैक एड्रेसेस वगैरह आप लोगों के डिज़ाइन किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आइए रियल टाइम सिमुलेशन पे क्लिक कर देना, क्लोज। मैं R1 पे दिखा दूँ आप लोगों के लिए, मैंने राउटिंग पहले से की हुई है। क्या रियली IP डिफाइन है, और क्या टाइप कर दूँ? C स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर राइट। राउटिंग चल रही है ना, क्लोज भाई। एंड मशीन पे आ जाओ भाई, डेस्कटॉप IP डिफाइंड है, एग्री हो। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, बता रखा आप लोगों को। यहाँ पे कमांड टाइप की क्या बोल रहा है भाई? मेरे पास कोई एंट्री नाम की चीज़ नहीं है, अब कोई पिंग करो तो आर्क मेंटेन होगी राइट। इसने मना कर दिया ट्रैफिक जाने के लिए, कोई एंट्री नहीं है, आ जाओ भाई। ये क्या है? सोर्स, और ये क्या है? डेस्टिनेशन। 2 पैकेट जनरेट कर दिए इसने। पहला पैकेट कौन सा होगा? ICMP। लिसन भाई, पैकेट दिखाता हूँ भाई। सोर्स है 10.2, डेस्टिनेशन है 30.2। 3328 डेस्टिनेशन FFF। गया पैकेट, आर्प जा रहा है। क्या जा रहा है? क्या करेगा स्विच? बताओ। स्विच करेगा ब्रॉडकास्ट, कर दिया, करेगा। चलो एग्री, ठीक है भाई। राउटर आपका रेस्पॉन्स देगा। ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड राइट 3328, ये आया इनबाउंड। ऑपरेशन कोड क्या है? 0x1, और जाएगा तो क्या लगाएगा आउटबाउंड पीडीयू में? 0x2। एग्री हो? एग्री हो ना? क्या किया? भेज दिया। आर्प रिजोल्व कह रहे हो, दिखाओ। एंड मशीन पे क्या थी? आर्प चेक करने की कमांड R-A। क्या एंट्री है? फ्रेंड के पास पैसे नहीं थे, पैसे भेज दिए, वो रेडी है पार्टी के लिए, वो पैकेट ले जाने के लिए अब रेडी है। ऐसे समझाया था ना। ये मैक किसका है? 2D86, मेरे गेटवे का, जो एंड मशीन का गेटवे है। आपको मैं बोलता हूँ आप जाइए, आप गेटवे की हेल्प लोगे। आपने ट्रेन में एंट्री करनी, गेट की हेल्प लोगे। अपने फ्लाइट में एंट्री करनी, गेट, तो गेट इट्स मैंडेटरी। दोबारा पैकेट जनरेट करता हूँ, ध्यान रखना। गेटवे इंटरफेस ये रहा सर 10.1, ये सर, ये है मेरा गेटवे राइट। आओ सर, देखना है। ये रहा सर गेटवे, जो लैन का बाहर जाने के लिए गेटवे की हेल्प लोगे। दोस्तों सोर्स क्या है? 10, डेस्टिनेशन क्या है? 30। 3328 किसका मैक?
एंड मशीन का, और 2D86 किसका, राउटर का, गेटवे का। कहाँ पे पहुंचा पैकेट, स्विच से कहाँ पे जाएगा, क्या ब्रॉडकास्ट करेगा अब ना, स्विच इट इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस, वो एक ही बार देखता है, दोबारा तो एंट्री मौका नहीं देगा, राइट, प्रॉपर। ये लो भाई, फॉरवर्ड कर दिया डायरेक्ट एंट्री चेक करके। इन आया है भाई, रिसीव दी फ्रेम, डीकैप्सुलेट, खोल दिया, लुकअप कर रहा है, ये सेफ आ रहा है, समझा देंगे सेफ, इट्स नॉट ए बिग डील, राइट, सेफ। तो राउटिंग टेबल बस समझाऊंगा, राउटिंग टेबल। तो अब आप ये किस में लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल में। चेक करो क्या राउट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड है क्या, 30 कनेक्टेड है, सी नहीं है तो क्या है, स्टैटिक। इसको क्या बोलते हैं, गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू। ये मैट्रिक है भाई, मैं डायनेमिक में समझाऊंगा, बात की बात है। क्लोज, तो R1 ने बोला मेरे पास कहाँ जाएगा पैकेट, R2 पे, तो बोला वो बाहर जाने के लिए आउट कर रहा है, सोर्स क्या है 10, डेस्टिनेशन क्या है 30। E21 है, किसका मैक है E21 है, R1 के एग्जिट का, और ये क्या है 07E2, देखना क्या लगा दिया 07E2, राइट, 07, सेंड आउट दी फ्रेम, किसको फोर्ड करेगा अभी ये, कर दिया कैप्चर भाई, करो ओपन, रिसीव दी फ्रेम, E21 है, 07E2 पे एक्सेप्ट कर लिया, लुकअप कहाँ पे लुकअप कर रहे हैं, राउटिंग टेबल में, तीनों लेयर काम कर रही है। आइए और चेक करो क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, ये तो पैकेट जाएगा किसके पास, वाया दिखा रखा है ना भाई, जाने के लिए उसने बोला मेरे पास तो नेटवर्क लेयर पे आया, डेटा लिंक लेयर पे आया, मना कर रहा है, बोला आर्क नहीं है, कह रहे दिखाओ, चेक करना, R2 से R3 की आर्क की एंट्री देखो, R2 से R3 की एंट्री चेक करो, आर्क में है या नहीं, यार सामने तो दिखा रहा भाई इनकम्प्लीट यार, या नहीं दिखा रहा, क्या मेंटेन करेगा, 15C6 किसका मैक, FFFF किसका मैक, ब्रॉडकास्ट, एग्री, आर्क रिजोल्व होगी, हटा दो इस पैकेट को। सर उसने ब्रॉडकास्ट किया तो लैंड R2 के लैंड पर क्यों नहीं गया? सर राउटर ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करता है, राउटर का पहला काम है ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करना। चलो दोस्तों कहते हो आर्क दिखाओ रिजोल्व है या नहीं, शो आर्क, रिजोल्व, ये क्या है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, भाई मेरा पैकेट टिल R3 तक ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, टिल R3 के बाद क्या होगा लेट्स सी, यदि होता है ब्रॉडकास्ट R3 तक तो ये पैकेट ट्रेसर का बग होगा, नहीं होना चाहिए।
ओ स्मार्ट है। गया। सेंड आउट द फ्रेम। 15C6 किसका मैक? R2 के एग्जिट का। ग्रेट वर्ड। C624 R3 के रिसीविंग का। वही तो बोलेगा भाई, मेरे पास आने दे। सर जो आप बोल रहे, पहले यहाँ पे देखो, रिसीव द फ्रेम 15C6 किसका मैक? C624 किसका? एंट्री का। ओ लुकअप कर रहा है राउटिंग टेबल में। बोला देखता हूँ भाई है नहीं। अब आप लोग बताना 30 है या नहीं। है कनेक्टेड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है राउटर, मेरा ही है। अब नहीं जाने दूंगा इसको। आ जाओ भाई। आउट कर रहा है और बोल रहा है द डेस्टिनेशन नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड, द डिवाइस सेट डेस्टिनेशन एज द नेक्स्ट होम। मेरे पास ही है। और बट बोल रहा है तो सही। इसकी आर्क देखता हूं। ब्लेयर आर्क नहीं। ग्रेट सर, यहाँ पे पैकेज स्टॉप। गुड दोस्तों, आर्क रिजोल्व होगी, ध्यान देना। थ्री CB9 ये लो फंडे। आर पैकेट ये लो भाई। गया, उसको होल्ड मारिया है, बोले यहीं रुक। क्या किया? ये क्या करेगा? आर्क का रेस्पॉन्स दे दिया। चेक करना भाई क्या आर्क रिजोल्व है। एग्री? क्लोज। दोस्तों मैं फिर पैकेट लेके आ रहा हूँ और ध्यान रखना, लेके 10.2 से और 30.2 तक कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए। यदि ब्रॉडकास्ट होता है तो पैकेट ट्रेसर का बग होगा। ये बग है पैकेट ट्रेसर का। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ स्टॉप करा दिया था पैकेट। अब इसके बाद की स्टोरी है सारी। ये लो भाई, रिसीव हुआ, लुकअप किया, राउटिंग टेबल में आउट कर रहे हैं। सोर्स क्या है? 10, डेस्टिनेशन क्या है? 30। 3CB9 किसका मैक? A650 किसका? एंड मशीन का सर, लैपटॉप डेस्कटॉप का सर। A650 याद रखना, A650। राउटर पे आओ और कमांड टाइप करो सर, शो आर्क। देखो A650 किसका है? पूछेगा सामने वाला विद एंट्री के साथ कि मैक डिफाइन कर किसका लगेगा। हाँ कर दिया भाई आउट। डायरेक्ट स्विच, इट इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस, बड़ा स्मार्ट डिवाइस है, सब कुछ पता है इसको। एंट्री करके अगर स्विच से सिंगल होस्ट कनेक्ट होगा तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ना सर। ब्रॉडकास्ट आउट करेगा। सोर्स क्या है? 30। डेस्टिनेशन क्या है? गया, हर बार चेंज होता हुआ जाएगा। समझा ही दिया था आपको। आया है, मैं ये लगा था A650, हटा दिया ना? अरे लगा दिया ना C624 0001। यहाँ पे भी चेंज करता हुआ जाएगा। राइट, आया क्या था? C624 15C6 हटा दिया आउट करते हुए। 07E2 E2 1A, बट IP सेम है ना?
सक्सेसफुल। इसको बोलते हैं आईपी पैकेट फ्लो। टीटीएल समझाओ, दो का पार्ट है दोस्तों। टीटीएल स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव। क्या काम करता है टीटीएल? पर होप्स वन डिक्रीमेंट। क्या बोला? वैन टीटीएल कितना होता है? विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ग्रेट, बताया था ये, नोट कर लो, टीटीएल की वैल्यूज है। पिंग करो, रियल टाइम पे कर लेना इसको। पिंग कर रहा हूं खुद को। क्या है टीटीएल? किसी को भी पिंग करो, क्या रहेगा टीटीएल? खुद का टीटीएल। ये आईपी कहां पे है? गेटवे पे में, राउटर पे। राउटर का वैन का टीटीएल क्या होता है? 255। लग गया भाई। हाँ सर, अभी तो दिखाया था, ये रहा देखो, एंड मशीन पे 10.1 डबल क्लिक कर लो, चेक कर लो 10.1। और आपको पता है सर 10.1 राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी है। एग्री? ये बताओ भाई, ये आईपी किसका है? क्या आएगा टीटीएल? टू 5। ये आईपी कहाँ पे है? राउटर के एंट्री। क्या आएगा टीटीएल? 2। अच्छा, करेक्ट आंसर था 254। पर होप्स वन डिक्रीमेंट। R2 पे पहुंच, देखो जाते वक्त भी टीटीएल काम करेगा। क्या बोला? जाते वक्त भी टीटीएल काम करेगा, आते वक्त भी टीटीएल काम करेगा। R2 पे पहुंचा वो, राइट? जब R2 ने निकाला पैकेट तो R2 से कहां पे पहुंचा? R1 पे। 255 से 1 माइनस कर दो, 255 माइनस 1 क्या आया? 254। अरे आया समझ में? हमेशा 255 से जहां से भी होगा, लेकिन जब दूसरे पे गया तो डिक्रीमेंट। मैम टीटीएल जाते वक्त भी काम करेगा, आते वक्त भी। जो हमें दिखाई देता है वो इनकमिंग वाला दिखाई देता है, याद रखना। बताइए। आईपी बताओ, मैं वो बताओ टीटीएल क्या होगा? 253। कोई नहीं, ये ले। कैसे समझ लो भाई, जाते वक्त भी टीटीएल काम करता है। इंटरव्यू जाते वक्त भी पूछ सकता है, आते वक्त भी। मैं आते वक्त दिखाता हूँ। यहाँ 255 लगा भाई, 1 माइनस करो, क्या हुआ? यहाँ पे 1 माइनस करो, 3 आ रहा है ना, या 4 आ रहा है? अगर हॉप्स बीच में विजिबल हमें नहीं भी है तो भी वो अपने हिसाब से करेगा काम। एग्री? भाई ये बताओ टीटीएल कितना आएगा? रेशियो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेट्स सी, क्या पता ठीक हो। भाई विंडोज़ का टीटीएल क्या होता है? 128। यहाँ से गया भाई, ये अपना 128 लगाते हो, 1 माइनस किया, कितना आया? कितना हुआ? 120। देन पहुंच गया। इसने फिर दोबारा टीटीएल लगाया आते वक्त, कितना? 128। कहाँ पे आया? हाँ हाँ, क्या यही था? एग्री? अब बताओ भाई टीटीएल क्या होगा?
आर रिजोल्व करेगा, करेक्ट आंसर था, कैच कर गए आप लोग चीजें। एग्री हो? ठीक है भाई। राउटर पे आया और कमांड टाइप की शो आर। जो आर होती है रिस्पेक्टेड राउटर पे मेंटेन होती है, क्या बोला? नहीं हुई ना ड्रॉप, क्योंकि पहले से मेंटेन है। क्या कमांड टाइप की? एग्री हो? क्या आर्क मेंटेन होगी? ड्रॉप होगी? ड्रॉप होगी तो कहाँ होगी बताओ? बताओ। ड्रॉप नहीं मैम, R3 पे ड्रॉप होगी। हो गई? यदि कोई पूछे कि 30 की आर्क कहाँ पे मेंटेन होगी? R3, तो 30 का रिस्पेक्टेड कौन है? R3। 20 का रिस्पेक्टेड, 10 का रिस्पेक्टेड। अब मुझे बताओ, क्या इस पे पैकेट ड्रॉप होगा? क्यों नहीं होगा? एंट्री देखना, 10.2 की एंट्री मेंटेन है। अब बताओ 10.3 पे होगा? ठीक कह रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला होगा ड्रॉप। 10.3 पे देखो एंट्री नहीं है, चेक करो शो आर। अब करना 10.03 पे ड्रॉप होगा? नहीं होगा। 10.4 पे बताना। करना एंट्री। टेन डॉट 5 पे होगा? एग्री? चेक करना। मैं 1 बाई 1 एंट्री दिखा रहा हूं आपको, है ना? बताओ 10.6 पे होगा। कितने पैकेट? सारे हो गए। आइए दोस्त, एक कमांड। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही था। सुन लो फिर डीबग आईपी, डीबग आई पैकेट आएंगे। डीबग इट इज ए ट्रबल शूटिंग कमांड, नोट करना। और कौन से मोड पे ऑन हो रही है ये भी देखो। डीबग इट इज, जी सर, डीबग इट इज ए ट्रबल शूटिंग कमांड वाया debugging we can check packet in and out. Debug it is a troubleshooting command, we can check packet in and out. इसको एनालाइजिंग कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालाइज। ऐसे हमारे बॉडी का एक्सरे होता है ना, MRI होता है, तो डॉक्टर देख के बता देते हैं ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आप नेटवर्क में बता दोगे ये इशू चल रहा है भाई, करके देखें। ये लो भाई, क्या कमांड टाइप की? कौन से मोड पे? करे स्टार्ट। S stands for source, D stands for, जब यहां से पैकेट निकला था तो ये सोर्स था, और यहां पे पहुंचा तो ये क्या है? डेस्टिनेशन। ना एस, जब यहाँ से निकला पैकेट तो सोर्स था। आप अपने घर से आए तो आप सोर्स थे, और नेटवर्क बुल्स क्या था? डेस्टिनेशन। जब यहाँ से आप जाओगे वो क्या बन गया? सोर्स। और ये क्या हो गया? अरे आ रही है ना समझ में? पैकेट बता रहे हैं ना? अच्छा, इसमें बताओ सोर्स क्या लगेगा?
और डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आईपी तो ही रहेगा, मैप गेटवे का रहेगा। समझिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा देखिए। सोर्स लगेगा 192, डेस्टिनेशन 20। मैं आप बता रहे हो आईपी पैकेट फ्लो, मैं डिबगिंग दिखा रहा हूँ जो आउटपुट, राइट। एंटर। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन, एग्री हो। हर पैकेट को अंदर से देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है। एमएस कितना टाइम लगा, मिली सेकेंड। वाया रिब, रिब स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन पेज। यू कैन से रिब टेबल, यू कैन से फिब टेबल, यू कैन से लुकअप टेबल, यू कैन से राउटिंग टेबल, यू कैन से डिसीजन टेबल। वही तो है डिसीजन मेकर। राउटर पे राउट होगा तभी तो भेजेगा, राइट और नॉट। सर ये टीसीपी डंप की तरह ही काम। हाँ टीसीपी डंप की तरह ही काम करेगा, ठीक है। आउटपुट एनालाइज कर रहा है। अच्छा ये आईपी किसका है, सर R1 की एंट्री का सर बताओ क्या होगा, सोर्स क्या डेस्टिनेशन। आपने कई बार देखा बंदा खुद से बात करता रहता है, सोर्स पे ही होगा, डेस्टिनेशन ठीक कह रहे हो भाई। बंदा कई बार खुद से अपने आप से बात करता है तो सोर्स भी खुद रहता है और डेस्टिनेशन भी खुद रहता है, राइट। वो सही को सही भी खुद कर लेता है और गलत को गलत भी सही कर लेता है, राइट। कई बार ऐसा होता है, ये देखना। इसमें सोर्स भी खुद है और आ रही मेरी बातें समझ। इसका यूज केस क्या है, लोकल लोग का क्या है? इस कमांड का या सर खुद को पिंग करने का। ठीक, खुद को पिंग करना। खुद का पिंग करने का है कि प्रॉपर सोर्स डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर पा रहा है राउटर। बाहर आपने भेजा ही नहीं पैकेट, क्या डिबगिंग में पैकेट राउट कर रहा है नहीं, राउटर एनालाइजिंग है या नहीं, राइट। कई होता है ना फोन कि यार कॉल ही नहीं जा रही, तो आपने कस्टमर को कॉल नहीं जा रही, राइट। तो इसका मीनिंग कुछ इंटरनल इश्यू है, डिवाइस को चेक करना। डिवाइस को चेक कर रहा है, मतलब अपने से पूछ ले रहा है कि भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। अच्छा ये बताओ इसमें सोर्स क्या लगेगा, सोर्स तो सर्च तो वही रहेगा 10 का रहेगा। अनराउटेबल। अनराउटेबल। आप अननोन कह रहे थे ना, मैं नॉट फाउंड के नॉट फाउंड, अनराउटेबल है ही नहीं, राउट कहाँ पे भेजे। दोस्तों कभी भी डिबगिंग को ऑफ नहीं रखा जाता, हमेशा इसको क्या कर दिया जाता है, ऑफ। रूल है, नहीं तो राउटर का सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा 100%, पे बहुत सारे राइट। नोट कर लो हाउ टू ऑफ डिबगिंग, इट्स मैंडेटरी, ये भी हाईलाइट करना, इट्स मैंडेटरी हाउ टू ऑफ डिबगिंग। और भी डिबगिंग है सर, ये पैकेट की कराई थी। अब कर लो पिंग, अब कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा, नॉर्मल दिखा रहा है, एग्री। भेजता हूँ।